आमिर साहब, अभी इस टाइम पर वहां की फजाइया के जो रिप्रेजेंटेटिव, एक तो उन्होंने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी छाप ली, एग्जैक्टली कॉपी कर ली, पहले 2 खवातीन को बिठाया, उसके बाद एग्जैक्ट उसी फॉर्मेशन के अंदर जो हमारे डीजी एसपीआर बैठे हुए थे, फिर औरंगजेब साहब बैठे हुए थे, फिर वाइस एडमिरल साहब बैठे हुए थे, उसी तरीके से उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जमा ली। अब उसके बाद जब उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान के कितने जहाज गिराए, तो उन्होंने कहा आपको बताऊं कितने गिराए, मैं आपको इस टाइम पर एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, लेकिन हमने भी लॉसेस इन्फ्लिक्ट किए हैं। आप मुझे बताइएगा, ये जो बार बार F-16 का नाम लेते हैं, ये जो बार बार कह रहे हैं हमने लॉसेस इन्फ्लिक्ट किए हैं, बोल कुछ नहीं सके, हम तो नंबर बता रहे हैं ना। वो AVM औरंगजेब ने कह दिया 6-0, सो जब 6-0 हो जाता तो वी आर टेलिंग द नंबर। ये बताइएगा, ये इसके अंदर कोई कहीं जर्रा बराबर सदाकत के हमारा कोई इस तरह के जहाजों का नुकसान हुआ? देखिए अनिका, एक बड़ी डायकॉटमी नजर आई, कॉन्ट्रडिक्शन नजर आई उनके बयान में, उनके नैरेटिव में। इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह एज कम्पेयर टू 2019 हमारा जो इन्फो ऑपरेशन था, मैं मुबारकबाद देता हूँ ISPR को, आप सबको जो मीडिया वाले लोग हैं, कि हमने बहुत एग्रेसिवली परसू किया और एक सिंक्रोनाइजेशन नजर आई, उसमें एक सिनर्जी थी जो कि हमारे एक्शंस में और हमारे नैरेटिव में नजर आई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द आउटकम ऑफ वॉर। और मॉडर्न वॉर्स में ये चीज बहुत काम आती है और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा हमने ये बहुत चीज देखी और इसने बहुत असर किया लोगों पे, इन द हार्ट्स एंड माइंड ऑफ आवर पॉपुलेशन ऑल्सो एंड दैट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहली ये चीज। दूसरा ये चीज कि देखें, आपको एयरफोर्स का जो रिजल्ट होता है वो छुप नहीं सकता किसी से। आजकल टेक्नोलॉजी हमारे पास इस तरह की मौजूद है कि हम थ्रू स्पेस इमेजरी, थ्रू रेडार्स, थ्रू अदर सेंसर्स एंड थ्रू द जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके थ्रू हमें एग्जैक्टली पता लग जाता है कि जहाज आपके कितने गिरे। इंटरनेशनल मीडिया थ्रू आउट, किसी इंटरनेशनल मीडिया ने एक दफा भी जिक्र नहीं किया कि इंडिया ने कोई पाकिस्तान का F-16 गिराया था। और एक्चुअली आई एम सॉरी, करेंगे शोर आमिर साहब, क्रिस्टीन फेयर हैं जो कि यूजुअली अक्सर पाकिस्तान पर बड़ी तनकीद करती हैं। करण थापर के साथ उनका प्रोग्राम हो रहा था और उन्होंने सवाल किया कि क्या इंडियन एयरफोर्स ने कोई लॉसेस इन्फ्लिक्ट किया, तो उन्होंने एक लफ्ज बोला और वो लफ्ज था बकवास। जी। तो ये क्रिस्टीन फेयर वही थी जी अनिका, ये वही क्रिस्टीन फेयर थी जिससे 2019 में भी इन्होंने कहा कि अभिनंदन ने F-16 गिराया, तो उसने जवाब दिया कि आई वुड हैव विश्ड कि इंडिया वुड हैव डन दैट, बट इट नेवर हैपेंड। ये उसके अल्फाज हैं 2019 के। और वो क्रिस्टीन फेयर जो आपने एग्जैक्टली कहा कि जो पाकिस्तान को ऊपर हमेशा बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस, मतलब बहुत क्रिटिक करती है और बहुत एंटी उसके सेंटिमेंट्स रहे हैं। लेकिन मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूं कि किसी इंटरनेशनल मीडिया वाले ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान का कोई जहाज गिरा है। एंड वी हैव प्रूव्स टू सब्सटेंशिएट दिस थिंग कि जी हमने ये जहाज गिराए हैं। फिर उसके बाद बेतहाशा मीडिया पे, इनके अपने मीडिया पे इमेजेस आई कि कश्मीर में 3 से 4 जहाज गिरे हैं, बठिंडा के ऊपर एक जहाज गिरा है। और ये चीजें आपको बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आई और उनके नैरेटिव में भी नजर आई जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनकी सीनियर लीडरशिप की। और एयरफोर्स के जो एयर मार्शल थे उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ द कॉम्बैट, सो लॉसेस की बात की, उन्होंने लॉस की बात नहीं की। अच्छा, वो दसॉल्ट एविएशन भी आमिर साहब क्लियर नहीं बता रहा है, बड़ा वाजे तौर पर नहीं बता रहे, वो क्या अपने मजीद शेयर्स गिरने से बचाना चाहते हैं? जी देखिए, ये चीज ना छुप नहीं सकती। अब उनके शेयर्स बहुत गिरे हैं और चाइना के एवेक के शेयर्स बहुत ऊपर गए हैं। जो बात समझने की है इंडिया के लिए, और दुनिया इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है, और आपके तवसत से मैं कुछ सामीन को भी कहना चाहूंगा कि देखिए उनका जो कॉन्सेप्ट रहा है वॉर फाइटिंग का, वो बड़ा ऑब्सोलीट रहा है और वो अब चलता नहीं है। पाकिस्तान का जो वे ऑफ वॉर फाइटिंग, स्पेशली जो एयर एम्प्लॉयमेंट रही है और जिस तरह से हमारी ट्रेनिंग हुई है इंडिपेंडेंट तरीके से, और डिसीजन मेकिंग वाला एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने अपने शुरू वाले पॉडकास्ट में ये कहा था कि इंडिया का जो डिसीजन मेकिंग वाला एस्पेक्ट है वो बहुत ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल है और वो बहुत मैटर करता है आउटकम ऑफ वॉर में और इवन बैटल में। तो इनकी जो एक इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस है वो मिलिट्री में नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स हमेशा बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से एम्प्लॉय अपने आप को करती रही है। डिसीजन मेकिंग हमेशा से बहुत प्रॉम्प्ट रही है, फ्रॉम टेक्निकल लेवल टू ऑपरेशनल टू स्ट्रेटेजिक लेवल। ये चीजें आउटकम ऑफ बैटल में बहुत मैटर करती हैं, स्पेशली आजकल की एयर बैटल में जो बहुत हाई टेम्पो होती है
और जिसमें बहुत सारे जहाज इन्वॉल्व होते हैं, उसमें टाइम नहीं होता। राइट। इनका बहुत हर्डल्स हैं जो कि, और इंडिपेंडेंट देखें, ये इनके जो टैक्टिक्स भी रहे हैं, मैं जरा उस लेवल पे आता हूं, वो रहे हैं जो रशियन जिस तरह एम्प्लॉय करते हैं अपने जहाजों को एयर आर्टिलरी के तौर पे। ओके। हमारा एक इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट रही है, जिस तरह अमेरिकन ने गल्फ वॉर में किया था और शॉक एंड ऑफ क्रिएट करने की कोशिश की थी। उसमें इंडिपेंडेंस दी एयरफोर्स को इन एम्प्लॉयमेंट इन ऑल डोमेन्स, और वो इंडिपेंडेंस जो है उसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। Right. सब्सिक्वेंटली ये अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग में भी देखा कि अजरबैजानीज एम्प्लॉयड देयर एयरफोर्स वेरी इंडिपेंडेंटली, वेरी एफिशिएंटली, और ड्रोन्स और जहाजों ने जो है वो आर्मीनिया का एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर दिया था। एंड